अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे बात करूंगा करप्शन के हवाले से, और ये मैं इसलिए रिकॉर्ड करा रहा हूं क्योंकि अभी जारी हुआ था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से कि हमारा जो उनका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें हमारी तनज़्ज़ुली हुई है कि पहले हम 100वें नंबर पे थे, अभी हम नीचे गिर के तो और 124वें नंबर पे हो गए हैं। और उस पर हुकूमत पे बहुत तनकीद हो रही है कि ये कि उनकी वजह से हुए और पाकिस्तान में हुकूमत की वजह से ज़्यादा करप्शन हो गई हैं। तो पहले तो ये जान लें कि ये इसका तरीक़ाकार क्या है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करती है कि उनके पास एक क्राइटेरिया मौजूद है जिसके मुताबिक वो मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं और अपना एक एनालिसिस बिल्ड करते हैं पर कि क्या परसेप्शन है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उनका जो क्राइटेरिया है उसमें रिश्वत है, ब्राइबरी कि मेरिटोक्रेसी के क्या इसमें नेपोटिज़म तो नहीं होता, क्या मेरिट पे लोग सेलेक्ट होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों में, दाखिला है स्कूल में, कॉलेज में, गवर्नमेंट की जॉब्स में, और फिर कि जो ऑफिशल्स करप्ट पकड़े जाते हैं उनकी प्रोसिक्यूशन होती है कि नहीं। उसके अलावा है डाइवर्जन ऑफ पब्लिक फ़ंड्स कि पब्लिक फ़ंड्स को पब्लिक की बजाय या ज़ाती इस्तेमाल में या कहीं और ले जाया जाए। लैक ऑफ ओपननेस के लोग महसूस करते हैं कि क्या वो खुल के बात कर सकते हैं गलत चीज़ों के बारे में। इसके बाद कुछ लॉज हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में, और एक होता है कि विसल ब्लोअर, अगर मैं किसी अदारे में काम कर रहा हूँ, गलत काम है तो मैं उसकी अगर निशानदेही कहूँ तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं। तो ये उनका क्राइटेरिया है, वो पूछ कुछ करते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये इस मुल्क में कितनी करप्शन है। जस्ट हवाले से मैं बताना चाहूँगा इसी हवाले से कि जो दुनिया में लीस्ट करप्ट लोग जो डिक्लेयर किए गए हैं वो न्यूजीलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड है, और जो सबसे ज़्यादा करप्ट हैं उसमें सोमालिया, साउथ सूडान और सीरिया शामिल हैं। हमारे रीजनल इलाके में अगर देखें तो इंडिया, नेपाल हमसे ऊपर हैं और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान हमसे नीचे हैं। और ये जो तनज़्ज़ुली हुई है 20 से कि हम 4 नंबर ज़्यादा करप्शन ज़्यादा करप्ट हो गए हैं, तो एक तो ये हुकूमत करप्ट नहीं होती, ये पूरा माशरे की निशानदही करते हैं। तो इसमें ये आप हुकूमत पे नहीं थोप सकते। और इसमें एक और भी पहलू ये है कि, और इसमें कुछ जायज़ भी है कि ये करप्शन इंडेक्स इसलिए बनाया जाता है कि हमें बदनाम करने के लिए, और हमें ये भी, मैं पहले भी एक जगह बात कर चुका हूँ अपनी ही रिकॉर्डिंग्स में कि 5th जनरेशन वॉरफेयर होती है, उसमें हम अंदर से ही कहेंगे यार हम हैं ही करप्ट। तो करप्शन बाकी जगहों में भी है, लेकिन कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। अच्छा, इस चीज़ को तो हम एक साइड पे रख लेते हैं कि ये जो करप्शन इंडेक्स जो हमारा है उसमें हम 4 दर्जे ऊपर हैं नीचे, लेकिन हम इसको एक साइड पे रख के ये बात करें कि क्या हम एक करप्ट कौम हैं। हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन करनी चाहिए ताकि हम जानें कि आर वी करप्ट। तो इस पे ये आप अपनी ख़ुद एहतसाबी खुद करें। हम एक बहुत करप्ट कौम है, हम एक करप्ट मुआशरा है, और इसमें हमें इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। बीमारी की निशानदही नहीं होगी तो बीमारी का इलाज कैसे होगा। हमारे तमाम अदारे जो हैं वो उसमें करप्शन किसी न किसी हद तक मौजूद है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। मैं जब कहता हूँ तमाम अदारे तो मैं पाकिस्तान नहसुल कौम कह रहा हूँ कि हमारे चाहे पब्लिक अदारे हों, प्राइवेट अदारे हों, इसमें करप्शन है। और हम अगर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें कि नहीं जी हमारे साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है, हम तो इतने करप्ट नहीं हैं, आप कहीं भी चले जाएं करप्शन मौजूद है किसी न किसी शक्ल में। सबसे पहले एक शख्स की ज़िम्मेदारी है एक शहरी की, वो टैक्स सही दे। आप देख लें टैक्स कौन से सही तरीके से टैक्स देता है। और ये ऐसे बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, बड़े बड़े अदारे हैं जो कि वैसे तो बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। बड़ी बड़ी मार्केटें हैं जिनके साथ रेट तय हो जाता है कि जी पर दुकान आप इतना टैक्स ले लें और बाहर से ही चले जाएं। फिर आपके कभी पुलिस थाना कचहरी में वास्ता पड़ा हो, हमारी अदालतों में जितनी अदालतें, लोअर अदालतें हैं, दरमियानी अदालतें हैं, हायर अदालतें भी होंगी, करप्शन मौजूद है। हमारे प्रोक्योरमेंट सिस्टम में जी पेपरा रूल्स, ये रूल वो रूल, इंतहाई करप्ट सिस्टम है। और हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर का इंतहाई करप्ट है। हमारे इंजीनियर दोस्त हैं रिटायर हो गए, कहते सारी उम्र 2% 3% करते ही गुजर गई।
کیا ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کرپشن چاہے سیاسی ہو، چاہے ہمارے اداروں میں ہو، چاہے ہمارے پرائیویٹ اور پبلک اداروں میں ہو، چاہے یہ معاشرے میں ہو، چاہے یہ لوور لیول پہ ہو کہ ایک سپاہی، پولیس کا سپاہی کھڑا 200 روپے لے لیتا ہے، یا کوئی بڑی کرپشن ہو، سکینڈلز ہوں، ہمیں خود احتسابی کرنی ہے اور ہم جان لیجئے کہ ہم واقعی کرپٹ ہیں، اور ہم ایسے قانون وضع کرتے ہیں ہم کہ جس سے ہماری کرپشن کو، وہ کرپٹ پریکٹسز کو ہم لیگلائز کریں۔ تو یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے بحیث القوم کہ ہم کرپٹ ہیں کہ نہیں۔ کرپشن انڈیکس میں جو کچھ بھی کہا جائے، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکستانی قوم تبھی ترقی کرے گی جب ہم کرپشن کو کم سے کم کریں گے۔ یہی ایک چھوٹا سا میرا بیانیہ تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔